हाल ही में लद्दाख से लेकर अमेरिका तक रंगीन आसमान की घटना ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। आमतौर पर आसमान का रंग सुबह नीला और सूर्यास्त के समय नारंगी होता है, लेकिन इस बार आसमान के कई हिस्सों में ये रंग बिरंगा दिखाई दिया। इस अद्भुत दृश्य को लोग सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं और इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण जानना चाह रहे हैं। दरअसल ये घटना अंतरिक्षीय प्रक्रिया ऑरोरा का परिणाम है। ऑरोरा तब होती है जब सूर्य से निकलने वाली सौर हवाएं या सोलर फ्लेयर्स पृथ्वी के वायुमंडल से टकराती हैं। जब ये सोलर फ्लेयर्स पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो वहाँ मौजूद गैसों के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करके विभिन्न रंगों की रोशनी उत्पन्न करती हैं। उत्तरी ध्रुव पर इस घटना को ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। सूर्य के अंदर लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती रहती है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु टूटकर हीलियम में बदलते हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। कभी कभी सूर्य से बड़ी मात्रा में गैस और ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जिसे सोलर फ्लेयर या कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। ये सोलर फ्लेयर्स जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं, तो यह ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैसों के साथ रिएक्शन कर रंगीन रोशनी उत्पन्न करते हैं। ऑक्सीजन हरे और लाल रंग की रोशनी उत्पन्न करती है, जबकि नाइट्रोजन नीले और बैंगनी रंग की। इस घटना का वैज्ञानिक अध्ययन 1790 के दशक में हेनरी कैवेंडिश ने किया, जिन्होंने बताया कि यह रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल में 100 से 130 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनती है। बाद में 1902 में वैज्ञानिक क्रिस्टियन बर्कलैंड ने सिद्ध किया कि यह पृथ्वी के वायुमंडल की गैसों के कारण होता है। सौर हवाओं के कारण उत्पन्न ये रोशनी अन्य ग्रहों पर भी देखी जा सकती है, जैसे बृहस्पति और शनि पर सौर फ्लेयर्स हर 11 साल के चक्र में अधिक सक्रिय हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऑरोरा की घटनाओं में भी वृद्धि होती है। 1989 में एक सोलर फ्लेयर के कारण कनाडा के क्यूबेक में 9 घंटे तक बिजली चली गई थी, जो इस घटना की शक्ति का प्रमाण है। इस प्रकार ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली अद्भुत घटनाएं हैं, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच होने वाली अंतरिक्षीय गतिविधियों से जुड़ी हैं। यदि आप इस विषय पर और अधिक जानना चाहते हैं, तो सोलर फ्लेयर्स, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और ऑरोरा बोरियालिस पर शोध पत्र या पुस्तकें पढ़ सकते हैं। ऑरोरा द नॉर्दर्न लाइट्स इन माइथोलॉजी, हिस्ट्री एंड साइंस नामक किताब एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा किए गए शोध भी इस घटना के बारे में गहरी समझ प्रदान करते हैं।